नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, बिहार की सियासत पर आज चर्चा हुई। चर्चा में हमारे साथ मौजूद है पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी। देखिए, बेबाकी अंदाज इनका रहता है। खुद भी एक चैनल चलाते हैं, दास बोले बिंदास इनका चैनल है। उस पर बेबाक तरीके से बोलते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार की सियासत को। सर, प्रशांत किशोर ने भूचाल मचा रखा है बिहार की सियासत में। लगातार वो सभी की पोल पट्टी खोल रहे हैं। पहले दिलीप जायसवाल के बाद संजय जायसवाल, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी। अब कल तो अशोक चौधरी को अल्टीमेटम दिया गया है कि आप अपना नोटिस का वापस लेते हैं, माफी नहीं मांगते तो फिर 500 करोड़ का जो है पोल खोलेंगे। नहीं, ये काम तो देखिए प्रशांत किशोर बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिहार की बहुत बड़ी आप कह सकते कि सेवा कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में जो लूट खसोट का बाजार गर्म है तो हर कोई जानता है। लेकिन एक तो लोगों के पास सबूत उतने नहीं हैं, दूसरी बात की एक खौफ का भी आलम है। जो बड़े बड़े माफिया लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ आम आदमी बोलने से डरता है। तो प्रशांत किशोर के साथ अच्छी बात क्या है कि उनकी एक बहुत अच्छी टीम है, रिसर्च टीम है। और वो मतलब सारे सबूत इकट्ठे करके लाते हैं, दस्तावेजों के साथ लाते हैं, अभिलेखों के साथ लाते हैं और डंके की चोट पर बोलते हैं। बहुत मतलब कोई गोल मोल बात नहीं करते हैं, बिल्कुल खड़ी खड़ी बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और हाल के महीनों में उन्होंने एनडीए के 5 बड़े नेताओं को बेनकाब किया है। दिलीप जायसवाल को, संजय जायसवाल को, सम्राट चौधरी को, अशोक चौधरी को और मंगल पांडे को। तो इससे पूरे एनडीए में मतलब एक आप कह सकते हैं हड़कंप की स्थिति है। और जो दिल्ली में इनके आका बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वो लोग भी घबराए हुए हैं, क्योंकि बिहार का चुनाव सबके लिए मतलब जीवन मरण का प्रश्न बन गया है। बहुत इम्पोर्टेंट क्या चुनाव है। नहीं लगता है कि अब एनडीए वाले जो है ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप महागठबंधन का साथ दे रहे हैं, अंदरूनी साथ जो है महागठबंधन का जो है प्रशांत किशोर दे रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो देखिए मुद्दे को भटकाना हुआ ना। अरे आप पर जो इल्जाम लगा हुआ आप उस पर बोलिए। 9 करोड़ की संपत्ति पाटलिपुत्रा में खरीदे, प्रशांत किशोर पे आरोप लगता है। वो कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा तीर प्रशांत किशोर मारते हैं जो 2 घंटे का 11 करोड़ रुपया चार्ज देते अब हैं। ये तो उन दोनों की बात ना है। आप थोड़े डिसाइड कीजिएगा। ये तो जो दे रहा है उसको लगा होगा कि इन्होंने कोई बड़ी बात कह दी है। या अशोक चौधरी से पूछ के प्रशांत किशोर का पेमेंट थोड़े तय किया जाएगा, या पलटू राम से पूछ के प्रशांत किशोर अपनी फीस थोड़े तय करेंगे। ये तो प्रशांत किशोर और उनके क्लाइंट के बीच की बात है। उनके क्लाइंट को लगेगा कि हाँ 2 घंटे में 11 करोड़ की बात ये कह रहा है तो वो देगा। इसमें किसी तीसरे आदमी का बात नहीं है। तो मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा खाजी वाली बात है ना। बीजेपी वाले ये भी आरोप लगाते हैं कि जिस तरीके से एक बड़ी अमीर शख्सियत है, सांसद रहे हैं, उनसे ये 14 करोड़ रुपया लेते हैं। और मोदी जी का ऐसे ही खर्च चल रहा है। मोदी का पूरा चुनावी फंडिंग गौतम अडानी करता है, वो भाजपाइयों को नहीं दिखाई देता है। देखिए भाजपाइयों के साथ मेन समस्या क्या है कि इनके दिमाग में गोबर और गोमूत्र की प्रचुर मात्रा है, और उस पर से ये लोग पड़ले दर्जे के बेशरम है ना। यदि मोदी का चुनावी फंडिंग गौतम अडानी कर दे या मुकेश अंबानी कर दे तो उसमें भाजपाइयों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि प्रशांत किशोर को अयोध्या रामी रेड्डी ने कुछ करोड़ दे दिए तो इस पर इन सबको राम भक्तों को मिर्ची लग जाती है। राजनीति में जो भी है उनकी फंडिंग हो रही है। ऐसा थोड़े है कि नरेंद्र मोदी की जो गाड़ी चल रही है वो पेट्रोल से नहीं पानी से चल रही है, जो रैलियों पर करोड़ों कहा जाता था कि जहां पर एनडीए जो है दूसरे को फंसाती थी पहले, जी अब खुद बिहार में वही फंस रही वही वही बात है। एक कहावत है ना कि ऐसा भी समय आता है जब जल्लाद को ही फांसी हो जाती है। है ना। जल्लाद सबको फांसी देते चलता है, लेकिन कभी कभी वक्त का पहिया ऐसा घूमता है कि जल्लाद को ही फांसी हो जाती है। मेन तो चलिए विपक्ष, जल्लाद आपको को नहीं फांसी लग हो रहा गई। कि मेन विपक्ष का काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं? एकदम और सिर्फ विपक्ष का ही काम नहीं है, मीडिया का भी काम कर रहा है। देखिए मीडिया को जनतंत्र में चौथा स्तंभ कहा जाता है ना। कायदे से तो जो काम प्रशांत किशोर ने काम किया वो काम मीडिया को करना चाहिए था, खोजी पत्रकारों को करना चाहिए था, निर्भीक अखबारों को करना चाहिए था। जो भी पोल पट्टी प्रशांत किशोर ने खोली, चाहे अशोक चौधरी की या सम्राट चौधरी की या मंगल पांडे की, कायदे से ये काम तो मीडिया का था, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश की मीडिया बहुत हद तक बिकाऊ हो गई है ना। पत्रकारिता के नाम पर दलाली की जा रही है, पैसे खा खा के बड़े बड़े टीवी चैनल्स बैठे हुए हैं, तो दिन रात हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करेंगे। लेकिन अशोक चौधरी ने 100 करोड़ की संपत्ति बना ली है, और मंगल पांडे के अकाउंट में कितने पैसे जा रहे हैं और सम्राट चौधरी ने किसका खून कर दिया, इस पर कोई मीडिया टीवी चैनल नहीं दिखा रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ी सेवा की है बिहार की। वो विपक्ष की भूमिका में तो है ही, वो मीडिया की भी भूमिका में है। और वो सत्ता में आए नहीं आए ये सब अब
अलग कई प्रश्न है। लोग ये जी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर अब विशल ब्लोअर का काम कर रहे हैं बिहार में। लग रहा है कि अब बिहार में कुछ नया परिवर्तन होगा। नहीं, ठीक है, उसका स्वागत करना चाहिए, विसल ब्लोअर होना ही चाहिए समाज में। एक समय आप भी वही काम कर रहे थे, नीतीश कुमार की पोल आप भी खोलते ठीक थे, है, वो तो आप उनके पीछे पड़ गए थे। ठीक है, तो वो तो अभी भी मैं कर रहा हूँ, अभी भी मेरा अपना यूट्यूब चैनल है दास बोले बिंदास, मैं तो सबकी खटिया खड़ी करके रखता हूँ। तो कुछ तो लोग समाज में होने चाहिए ना विसल ब्लोअर। हर आदमी बुजदिली से मुंह में दही ही जमा लेगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं, तो फिर समाज में मतलब गलत लोगों के कारनामे सामने कैसे आएंगे। तो हम जैसे लोगों की भूमिका है ही। प्रशांत किशोर का और एडवांटेज है क्योंकि उनका एक पूरा संगठन है बिहार में, एक पूरा उनका राजनीतिक दल फैला हुआ है, उनको फंडिंग की भी कमी नहीं है, उनकी एक बहुत बड़ी टीम भी है, तो वो और जोर शोर से वो काम कर रहे हैं। अब कोई आदमी प्रशांत किशोर पे बोलने से बहुत डरता है। बढ़िया है, डरना चाहिए सबको। नहीं तो ये राम भक्त तो सबको गाली देते चलते थे, मतलब गांधी जी नेहरू जी से शुरू होके, उसके भी पहले अकबर और औरंगजेब से शुरू होता था, गांधी नेहरू अम्बेडकर सबको कर लेते थे। प्रशांत किशोर ने दलितों पर एक जो है टिप्पणी कर दी थी, जिसको जी लेकर काफी जी जी विवाद में प्रशांत किशोर की चर्चाएं होने लगी। जी कैसे देखते हैं इसे? वो तो खैर गलत काम था। वो तो देखिए प्रशांत किशोर ने चोरी कहा और उसके साथ एक जाति सूचक शब्द जोड़ दिया, वो तो बिल्कुल आपत्तिजनक बात है। उसके लिए तो प्रशांत किशोर को माफी मांगनी चाहिए, खेद प्रकट करना चाहिए, उसका मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। तो एक बार अंतिम जाते जाते जो है आपके एक बोल जो है दर्शकों को काफी भाते हैं, आप अपने चैनल पे जो है कौन सा शुरुआत बोल? करते हैं, हाँ हाँ। तो वो एक वो अंतिम बार बोल के हमारे दर्शकों को दिखा दें। वो बोल तो मैंने अपने चैनल के लिए रखा है। चलिए आपके चैनल वालों को भी सुना देता हूँ, इनसाइडर लाइव वालों को भी सुना देता हूँ कि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा रखा हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। चलिए, दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है और लगातार बेबाक तरीके से ही बोलते हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।